इंडियन कल्चर में, हिंदुओं में, जैनियों में और ऐसे कई सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में जहाँ आइडल वर्शिप को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन क्यों? आइडल वर्शिप का एक्चुअल मतलब क्या होता है, आज इसको जानेंगे हम। हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल फ्रॉम बिजनेस अपटर्न। लेट्स डिकोड द सीक्रेट्स ऑफ आइडल वर्शिप। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जब हम कहते हैं आइडल वर्शिप, कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान की मूर्ति कैसे हो सकती है, भगवान की मूर्ति तो एक बहुत बड़ा ढोंग हो गया। लेकिन अगर हम शास्त्रों की, वेदों की, ग्रंथों की बात माने तो आइडल वर्शिप ये कहता है, आइडल वर्शिप का कंसेप्ट, उसकी थियरी ये कहती है कि यहाँ पे हम उस मूर्ति को भगवान नहीं मान रहे, हम उसे एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड मान रहे हैं, जहाँ पर हम साकार से निराकार को समझने की कोशिश करते हैं। एक फोकस पॉइंट की तरह हम उस मूर्ति को ट्रीट कर रहे हैं, जिससे हम उस एटर्नल ट्रुथ, उस परम सत्य पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा में हर जगह पानी है। हवा में नेचुरली एयर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन होता है, पानी होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आप हवा में से ही पानी पी लो, आप नहीं पी पाओगे, राइट? आपको वाटर प्योरीफायर के पास ही जाना पड़ेगा, या किसी कुएं के पास, या किसी वाटर बॉडी के पास। सिमिलरली हमारे इंडियन कल्चर में ये माना जाता है कि जब आपको निराकार को, यानी कि उसको समझना है जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है, तो हम मूर्ति को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं अपना कंसंट्रेशन बिठाने के लिए, हमारा फोकस बिठाने के लिए, ताकि हम एक अध्यात्म के एस्पेक्ट को समझें। और जब हम उतने उन योगिक प्रैक्टिसेस में उतने प्रबल हो जाते हैं, तब हमें मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। तब हम जहाँ भी रहते हैं हमें उस डिविनिटी का एक्सपीरियंस होने लगता है। तो जैसे हम नहीं कहते फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड होता है, वैसे ही ये फर्स्ट स्टेप है। तो जब हम मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो हम उसे एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड मान रहे हैं, ना कि गॉड हिमसेल्फ। हम सिर्फ उसे एक ज़रिया बना रहे हैं अपनी इन प्रैक्टिसेस का, ताकि हम ब्रह्म परमात्मा को, वो जिसका कोई रूप नहीं, जो हम सब में है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं।